इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे जैक के साथ शिकार पर निकला है। दरअसल दुनिया में एक ऐसी तबाही आई थी जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है। शुरू में जिंदा लोग मुर्दा लोगों को खाने लगे और अब 10 साल के बाद जिंदा लोगों को ही खा रहे हैं। इंसान अब पूरी तरह से और बन चुके हैं, लेकिन जैक और उसके फादर के अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा होती है, इसीलिए वो सिर्फ जानवरों का शिकार करते हैं। शिकार के दौरान जैक के फादर को एक जंगली बोर दिखाई देता है। वो निशाना लगाकर तीर चलाता है और तीर बोर को लग जाता है। दोनों बाप बेटे उस जख्मी बोर के का पीछा करते हैं, लेकिन वो बोर भागते भागते एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होता है। ये दोनों मायूस होकर वापस जाने लगते हैं। तभी लौटते वक्त उन्हें रास्ते में एक छोटी बच्ची के जूते मिलते हैं जो मिट्टी से सने हुए होते हैं। वहीं पास में एक कार भी खड़ी होती है। ये देखकर जैक और उसके फादर कार की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। जब जैक कार के अंदर चेक करता है तो उसे वहाँ बिस्किट्स का एक पैकेट मिलता है। भूख की वजह से वो बिना अपने फादर को बताए चुपके से बिस्किट खाने लगता है। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आती है जिसको सुनकर उसके फादर भी कार के अंदर आ जाता है। वो देखते हैं कि जंगली कुत्तों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा है। दरअसल ये दोनों कार में शांति से छुपे हुए होते हैं, इसलिए वो कुत्ते उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अब इसके बाद ये दोनों वापस अपने शेल्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये शेल्टर दिखने में बिल्कुल भी घर जैसा नहीं लगता। इन लोगों ने इसे बाहर से बड़ी बड़ी लकड़ियों से कवर किया होता है ताकि ये जंगली जानवरों और दुश्मनों से बच सके। शेल्टर के अंदर जैक की बहन हैना बिस्तर पर लेटी होती है। दरअसल वो बहुत बीमार होती है क्योंकि उसके पेट पर एक गहरा जख्म है जिसमें इन्फेक्शन हो गया है। अगली सुबह जैक फ्रेश होने के लिए शेल्टर से बाहर जाता है। तब अचानक उसे किसी के आने की आहट महसूस होती है। वो जल्दी से खतरा भांप लेता है और फौरन भागकर वापस शेल्टर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ उसके फादर जो सो रहे होते हैं वो भी आहट सुनकर जाग जाते हैं। ये दोनों जब दरारों से बाहर देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि कुछ खतरनाक लोग उनके शेल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही हंटर्स हैं जो इंसानों को खाते हैं। ये देखकर जैक और उसके फादर बिना वक्त गवाए जल्दी जरूरी सामान और हेना की मेडिसिन से एक बैग में भरते हैं। वो हेना को लेकर पीछे के दरवाजे से निकलने लगते हैं, लेकिन हेना दर्द की वजह से चल नहीं पा रही होती। जैक के फादर को लगता है कि अगर वो ऐसे ही भागे तो ये तीनों मारे जाएंगे, इसलिए वो जैक और हेना को एक टॉयलेट गटर जैसी जगह में छुपा देता है और खुद बाहर उन लोगों का सामना करने निकल जाता है ताकि अपने बच्चों को बचा सके। लेकिन वो लोग बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं और तादाद में भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैक का फादर अकेला उनसे ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता। कुछ ही देर में वो लोग उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। जैक और हेना अपनी आंखों से ये सब देख रहे होते हैं पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तभी जैक देखता है कि वो लोग उसके फादर को मारने के बाद उन्हें शिकार की तरह लकड़ी में लटकाकर और रस्सी से बांधकर ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो जिसे वो पककर खाने वाले हैं। साथ ही ये लोग वो बैग भी उठाकर ले जाते हैं जिसमें हेना की मेडिसिन होती है। अब इनके जाने के बाद जैक और हेना उस गड्ढे से बाहर आते हैं। तब जैक एक चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि वही बिस्किट का रैपर नीचे पड़ा हुआ है जो उसने कार में खाया था। इसका मतलब ये होता है कि वो कार और बिस्किट्स उन हंटर्स का एक जाल था ताकि वो शिकार को फंसा सके। इस बात से जैक को बहुत ही गिल्टी फील होता है। वो सोचता है कि काश उसने अपने फादर को बिस्किट्स के बारे में बता दिया होता तो शायद आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। उसकी एक गलती की वजह से उसके फादर मर चुके हैं और अब उसकी फैमिली बहुत ही खतरे में है। इसके बाद जैक हेना को सहारा देकर वापस शेल्टर ले जाता है। वहाँ जैक देखता है कि हंटर्स ने उनके घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। बहुत देर तक गंदगी में छुपे रहने की वजह से हेना का इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है और उसे तेज बुखार हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है। जैक हेना को बेड पर लिटाता है। वो जानता है कि अगर हेना को दवा ना मिली तो वो मर जाएगी, लेकिन वो दवा उस बैग में होती है जो हंटर्स अपने साथ ले गए होते हैं। इसलिए जैक फैसला करता है कि वो हंटर्स के ठिकाने पर जाएगा और मेडिसिन वापस ले आएगा। वो पहले ही अपने फादर को खो चुका है और अब वो हेना को खोना नहीं चाहता। जैक हेना के पास पानी और जरूरी चीजें रख देता है और बाहर से दरवाजा बहुत सारी लकड़ियों से बंद कर देता है ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और जैक के पास गर्म कपड़े नहीं होते क्योंकि हंटर्स उसका सब कुछ लूट के ले गए होते हैं। वो उन दरिंदों को ढूंढने के लिए टी शर्ट और शॉर्ट्स में अपने पैरों पर प्लास्टिक बांधकर निकल पड़ता है। जैक अपने फादर के निशानों को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन बाहर इतनी सर्द हवा चल रही होती है कि उसकी बॉडी साथ छोड़ने लगती है। वो हार मानकर जमीन पर
पर लेट जाता है। तभी अचानक उसे एक छोटा बच्चा नजर आता है जो पास के एक वेयरहाउस में अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। उसे देखकर जैक को उम्मीद की किरण दिखती है। जैक उस बच्चे का पीछा करता है। वो बच्चा जैक को आता देखकर डर जाता है और तेजी से भागकर गोदाम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जैक वहां पहुंचता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो जैक जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ देता है। अंदर ग्रैंडपा और वो बच्चा दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैक भी कोई हंटर है, लेकिन जैक को बस सर्दी से बचने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। वो वहां पर एक पैंट पहन लेता है और ग्रैंडपा से जैकेट छीनने लगता है। वो छोटा बच्चा जैक को रोकने की कोशिश करता है पर जैक उसे धक्का दे देता है और जैकेट और जूते लेकर वहां से निकल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साईफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम हॉरर और साईफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब जैक वापस अपने फादर के निशानों को फॉलो करता है, लेकिन वो निशान एक डेड एंड पर खत्म हो जाते हैं। वहाँ का मंजर देखकर जैक का दिल दहल जाता है। हंटर्स उसके फादर को कर चुके होते हैं। वहाँ जैक को अपने फादर की सिर्फ हड्डियां मिलती हैं। ये देखकर जैक को उल्टी आने लगती है और वो रोने लगता है। वो उन हड्डियों को वहीं मिट्टी में दफन कर देता है। अब जैक के पास उन हंटर्स तक पहुंचने का कोई भी सुराग नहीं बचता, पर अब उसके दिल में बदले की आग होती है। वो उन दरिंदों को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि दूर तक देख सके। वहाँ से उसे थोड़ी दूरी पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। ये धुआं हंटर्स के बेस से आ रहा होता है, लेकिन तभी जैक का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज से जंगली कुत्ते वहां आ जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैक भागने की कोशिश करता है, लेकिन चोट लगने की वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। वो रेंगते हुए उस जगह पहुंचता है जहां उसके फादर को जलाया गया था। वहां आग में थोड़ी चिंगारी बाकी होती है। जैक सूखी लकड़ियां उस चिंगारी पर डालकर आग जला लेता है। आग देखते ही कुत्ते वहां से डरकर भाग जाते हैं। इस तरह से जैक की जान बच जाती है। अगली सुबह जैक अपना सफर शुरू करता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक टेंट दिखाई देता है। जैक कंफर्म करने के लिए टेंट पर पत्थर मारता है, पर अंदर से कोई हलचल नहीं होती। जब वो अंदर जाता है तो हैरान रह जाता है। वहाँ 2 सूखे हुए स्केलेटन्स पड़े होते हैं। शायद वो लोग भूख और प्यास की वजह से मर गए होते हैं। जैक वहाँ से कुछ काम का सामान उठा लेता है, जैसे कि एक बोतल, एक माचिस, एक चाकू और एक सीटी। अब जब वो टेंट से निकलता है तो उसे वही छोटा बच्चा दिखता है जिसके घर से उसने कपड़े चुराए थे। शायद वो बच्चा भी खाने की तलाश में निकला होता है, पर जैक को देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद आखिरकार जैक हंटर्स के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहाँ पर कोई आदमी नहीं होता क्योंकि सारे हंटर्स शिकार पर गए होते हैं। बस उनके लीडर की बीवी यानी हंट्रेस वहाँ मौजूद होती है। शिकारियों ने अपने बेस के चारों तरफ रस्सी और घंटी का जाल बिछाया हुआ होता है ताकि अगर कोई घुसपैठिया आए तो उन्हें पता चल जाए। जैक बड़ी होशियारी से उसे क्रॉस कर लेता है। अंदर आकर जैक बैग्स को चेक करता है ताकि मेडिसिन मिल जाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसे मेडिसिन नहीं मिलती। तभी अचानक वो हंट्रेस कुल्हाड़ी लेकर जैक के पीछे आ जाती है। सामने पड़े शीशे में जैक उसे देख लेता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत जैक पर भारी पड़ रही होती है। हाथापाई में जैक एक भारी पत्थर उठाता है और उस औरत के सर पर मार देता है, जिस वजह से उस औरत की मौत हो जाती है। ये देखकर जैक बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन फिर से वो मेडिसिन ढूंढने लगता है। उसे मेडिसिन अभी भी नहीं मिलती। तभी उसे हंटर्स के वापस आने की आवाज आती है। जैक सोचता है कि अगर शिकारियों ने लाश देख ली तो वो पकड़ा जाएगा। वो जल्दी से के धब्बे साफ करता है और लाश को घसीट कर छुपाने ले जाता है। उसी बीच उसे पानी की बोतल भी मिलती है। वो उसे अपने पास रख लेता है क्योंकि वो कई दिनों से प्यासा है। जैक लाश को लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी रास्ते में गिर जाती है जिसे वो उठा नहीं पाता। पेड़ पर चढ़कर जैक देखता है कि इस बार हंटर्स उस बच्चे का शिकार करके लाए हैं जो जैक का पीछा कर रहा था। हंटर्स उसे पका कर खड़े होते हैं, लेकिन जैक को उससे कोई मतलब नहीं होता। उसे बस मेडिसिन चाहिए होती है। तभी वो देखता है कि एक हंटर जिसका नाम स्ट्रेंजलर है वो दवा यूज कर रहा होता है क्योंकि उसके जख्म में इन्फेक्शन था। दवा यूज करने के बाद स्ट्रेंजलर उसे बाहर रखी एक पट्टी में डाल देता है। तभी उनका लीडर पेड़ की तरफ आता है जहाँ जैक छुपा होता है। तब जैक अपनी सांसें भी रोक लेता है और वो बाल बाल बचता है, लेकिन लीडर को जैक की गिरी हुई कुल्हाड़ी मिल जाती है। वो समझ जाता है कि यहाँ कोई आया था। तब सारे हंटर्स इधर उधर फैल जाते हैं। जैक इस मौके का फायदा उठाता है। वो लाश को पट्टों से ढक देता है और रेंगते हुए उस पट्टी की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एक गड्ढा मिलता है जिसमें उन लोगों की हड्डियां होती है जिनको इन दरिंदों ने
था। जैक उस गड्ढे को पार करता है। उस वक्त वहाँ सिर्फ स्ट्रेंजलर होता है जो कुछ देर बाद अंदर चला जाता है। जैक उस लड़के के पास जाता है जिसे रस्सी से बांधा गया होता है। वो उसे खोलने लगता है। लड़का जैक को देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। शोर सुनकर स्ट्रेंजलर बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक जैक लड़के को खोल चुका होता है। लड़का वहाँ से भाग जाता है और स्ट्रेंजलर उसके पीछे भागता है। स्ट्रेंजलर के जाते ही जैक पट्टी के पास पहुँचता है, लेकिन पट्टी में ताला लगा हुआ होता है। जैक उठा होता है, वो ना ताला तोड़ सकता है और ना ही पट्टी उठा सकता है। तभी बाकी हंटर्स वापस आ जाते हैं। जैक जल्दी से एक ट्रेलर के नीचे छुप जाता है। लड़का वहाँ से भाग गया होता है, इसीलिए बाकी हंटर्स स्ट्रेंजलर पर गुस्सा होते हैं। गुस्से में लीडर स्ट्रेंजलर को वहीं मार देता है। तभी लीडर देखता है कि पेटी के ताले पर मट्टी लगी है। तब वो समझ जाता है कि किसी ने इसकी छेड़छाड़ की है। उसी वक्त बाकी शिकारियों को उस औरत की लाश मिल जाती है, जिससे माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। जैक को लगता है कि ये लोग अपनों को भी खा जाते होंगे, लेकिन वो लोग पूरे रिवाज के साथ उसका फ्यूनरल करते हैं। इसी दौरान जैक देखता है कि पेटी की चाबी लीडर के गले में लटक रही होती है। अब इसके बाद रात हो जाती है। सब लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन लीडर बाहर ही बैठा रहता है। वो बदले की आग में जल रहा होता है। दूसरी तरफ शेल्टर में हैना की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसका पानी भी खत्म हो चुका होता है। अगली सुबह जैक भागने की बजाय ट्रेलर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर अंधेरा होता है, इसलिए वो माचिस जलाता है। तब उसे वहाँ पर लीडर सोता हुआ मिलता है। जैक बड़ी होशियारी और डर के साथ चाकू से लीडर के गले से वो चाबी काट कर निकाल लेता है। वो बाहर आता है और पेटी खोलता है, जिसमें उसे मेडिसिन और कुछ खाना मिलता है। जैक मेडिसिन ले लेता है और पेटी के ताले से ट्रेलर का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है ताकि लीडर बाहर ना आ सके। लेकिन भागने की जल्दी में जैक उस रस्सी वाले अलार्म को भूल जाता है। उसका पैर रस्सी में फंस जाता है और घंटी बज जाती है। सारे शिकारी जाग जाते हैं। वो जैक को देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। लीडर ट्रेलर में बंद होता है, इसलिए वो फौरन बाहर नहीं आ पाता। लेकिन बाकी हंटर, जिसमें लेफ्टिनेंट और चार्जर शामिल होते हैं, वो जैक के पीछे लग जाते हैं। जैक अपनी जान बचाकर भागता है और वापस उसी वेयरहाउस में पहुंच जाता है। वहां का मंजर देखकर उसे सदमा लगता है। तब वहां वो देखता है कि ग्रैंडपा को जंगली कुत्तों ने कर खाया होता है और वो लड़का वहां से गायब होता है। इस बात से जैक को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने दरवाजा तोड़ा था, जिस वजह से कुत्ते अंदर आ गए। अब इसके बाद जैक आगे बढ़ता है, लेकिन हंटर्स अभी भी उसके पीछे होते हैं। एक हंटर जैक के सर पर कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे जैक बेहोश हो जाता है। जब जैक को होश आता है तो वो रस्सी से बंधा होता है और शिकारी उसे खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जैक की नजर पास ही पड़े चाकू पर पड़ती है। लीडर उस चाकू को लात मारकर दूर कर देता है, लेकिन कोशिश करके जैक एक चाकू तक पहुंच जाता है। वो एक प्लान बनाता है। उसके पास वो सीटी होती है जो उसने टेंट से ली थी। वो जोर से सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर वहाँ जंगली कुत्ते आ जाते हैं। कुत्तों को देखकर शिकारी डरकर भागने लगते हैं। जैक मौका पाकर रस्सी काटता है और छुप जाता है। एक हंटर, जिसका नाम लवर होता है, उसके पैर में चोट लगी होती है। तब लीडर देखता है कि कुत्ते पीछे आ रहे हैं, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए अपने ही साथी लवर के पैर पर जख्म कर देता है, ताकि कुत्ते उसे खाने में लग जाएं और वो वहाँ से भाग सके। अब ग्रुप में सिर्फ लीडर, लेफ्टिनेंट और चार्जर बचे होते हैं। वो लोग वापस वहाँ आते जहाँ जैक को छोड़ा था, लेकिन जैक वहाँ नहीं होता। तभी लेफ्टिनेंट को उनके निशान दिखते हैं और वो उनका पीछा करता है। दरअसल ये जैक की चाल होती है। जैसे लेफ्टिनेंट वहां पहुंचता है, जैक उस पर हमला कर देता है और चाकू से उसे मार देता है। इसके बाद जैक लेफ्टिनेंट की जैकेट पहन लेता है और वहां खड़ा हो जाता है। तब वहां चार्जर आता है, जिसे नहीं पता कि ये जैक है, और वो धोखा खा जाता है। जैक उसे भी मार देता है। अब जैक चार्जर के कपड़े पहन लेता है और उसका तीर कमान ले लेता है। वो लीडर पर निशाना लगाता है। पहला तीर लगता है, लेकिन दूसरा मिस हो जाता है। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर फिर से जंगली कुत्ते आ जाते हैं। जैक वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लीडर उन कुत्तों का बन जाता है। जैक भागता हुआ एक कॉटेज के पास पहुंचता है। वहां बाहर एक आदमी की लाश लटकी हुई होती है। जैक जब अंदर जाता है तब वहां बहुत सारा पानी और खाना होता है। जैक पानी पीता है और अपनी बोतल भरता है। वो खाना पैक कर ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर लीडर खड़ा दिखाई देता है। ये देखकर जैक हैरान रह जाता है कि ये जिंदा कैसे है। दरअसल वो कुत्तों के काटने से बच गया होता है। जैक वहां पड़ी रिवॉल्वर उठा लेता है और लीडर पर तान देता है, लेकिन वो रिवॉल्वर खाली होती है। लीडर जैक पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। जैक बुरी तरह पिट रहा होता है। तभी हाथापाई में जैक लीडर की ही गन निकाल लेता है और उसे शूट कर देता है, जिससे लीडर की मौत हो जाती है।
जैक वहां से भागता हुआ अपने शेल्टर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। शेल्टर का दरवाजा खुला हुआ होता है और हैना वहां से गायब होती है। जैक को लगता है कि कुत्ते हैना को खा गए। वो वहां बैठकर रोने लगता है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। दरअसल वो हैना होती है, वो अभी भी जिंदा होती है। जैक उसे अपने गले से लगा लेता है। दोनों बहन भाई उन शिकारियों से जिंदा बच निकले होते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए।